अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजली का बिल कम करने के 7 ऐसे जेन्युइन और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जो कि ना सिर्फ प्रैक्टिकल हैं बल्कि आजमाए हुए भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप ये तावीज लिख के मीटर के साथ लटका दें तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, बल्कि मैं आपको जो तरीके बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन है और काम भी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपके बिजली के बिल में इजाफा करती है वो है आपके घर में लगे हुए यूपीएस के साथ लगी पुरानी बैटरी। जी हां दोस्तों, जब भी कोई यूपीएस की बैटरी या फिर कोई भी बैटरी हो वो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाता है और जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ता जाता है। यानी आपका जो यूपीएस है वो आपकी उस बैटरी को मुसलसल चार्ज करता रहता है, लेकिन उसका जो पेट है वो कभी भरने नहीं पाता, वो कभी फुल नहीं हो पाती, बहुत ही लेट जाके फुल होती है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यानी कि नई बैटरी अगर 4 घंटे निकालती थी तो अब आपकी बैटरी 1 घंटा निकालती है। तो दोस्तों, ये इस चीज की निशानी है कि अब आपको अपनी वो बैटरी रिप्लेस कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। और जब भी दोस्तों आप नई बैटरी परचेज करें, चाहे वो ड्राई बैटरी हो या फिर एसिड वाली हो, तो कोशिश करें किसी अच्छे ब्रांड की बैटरी परचेज करें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके बिजली के बिल में इजाफा करने वाली दूसरी चीज का, तो वो है दोस्तों आपके घर में हुई नाकिस वायरिंग या फिर उस वायरिंग में इस्तेमाल की गई नाकिस तार या फिर प्रॉपर साइज का ना होना। मिसाल के तौर पर आपके घर में जो सबसे बड़े लोड्स हैं जैसे कि एसी हो गया, आपकी पानी वाली मोटर हो गई, इस्त्री हो गई, इनके साथ जो तार लगाई जाती है अमूमन वो कम से कम 729 वायर जो है होनी चाहिए, क्योंकि उसकी करंट कैरियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। 329 जो तार होती है इसकी जो करंट गुजारने की सलाहियत है वो तकरीबन 5 से 7 एम्पेयर है। तो अब अगर कोई बड़ा लोड है आपका, जैसे एसी है मिसाल के तौर पर, उसकी जो करंट है वो अगर 10 एम्पेयर है और उसके लिए आपने एक ऐसी तार लगाई हुई है जिसकी करंट कैरियरिंग कैपेसिटी ही 5 एम्पेयर है, तो जैसे ही आप उस लोड को ऑन करेंगे, एसी को ऑन करेंगे या किसी भी चीज को ऑन करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो वो तार है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से आपके बिजली के बिल में भी इजाफा हो सकता है। ये जैसे दोस्तों आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये दोनों तारें जो हैं वो 329 तारें हैं, यानी कि इनका जो साइज है वो 329 है, लेकिन आप इनके कंडक्टर में जो फर्क है वो वाज़े तौर पर महसूस कर सकते हैं कि एक जो है वो कितनी बारीक सी है और दूसरी कितनी मोटी सी है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब भी आप घर की वायरिंग कराएं तो उसमें कोशिश करें कि आप किसी ब्रांडेड, किसी अच्छी कंपनी की कॉपर की खालिस तार का इस्तेमाल करें और जिस लोड के साथ जो भी एक स्टैंडर्ड होता है तार का साइज, वही आप उस तार का इंतखाब करें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिजली का बिल कम करने के तीसरे तरीके के बारे में, और वो है दोस्तों कि आप अपने घर में जो बड़े लोड्स हैं उनको पीक आवर्स के अंदर इस्तेमाल मत करें। जी हां दोस्तों, पीक आवर्स का मतलब ये होता है अगर आप अपने घर का जो बिजली का बिल आपको आता है उस बिल की बैक साइड के ऊपर देखें तो आपको वहां पर एक महंगी बिजली के औकात नाम से जो है वो एक टेबल दिखाई देता है जिसके अंदर पीक आवर्स जो है वो मेंशन किए होते हैं। और पीक आवर्स क्या होते हैं कि जिस टाइम पे बहुत ज्यादा लोड होता है, जैसे कि आप कह लें कि गर्मियों के अंदर शाम 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक, तो ये पीक टाइम होता है। इस टाइम पे आप जो बड़े लोड हैं आपके, जैसे कि पानी वाली मोटर है, आपकी इस्त्री हो गई और इस तरह के जितने भी लोड्स हैं उनको आप कोशिश करें कि ऑन ना करें, क्योंकि जो आजकल दोस्तों डिजिटल स्मार्ट एनर्जी मीटर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद है कि वो पीक आवर्स के अंदर किए गए इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का जो है वो अलग से हिसाब रखते हैं। तो पीक आवर्स के अंदर दोस्तों आप कोशिश करें कि आप कम से कम लोड इस्तेमाल करें और जो बड़े लोड्स हैं उनको तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि बिजली का बिल कम करने का और बिजली की बचत करने के चौथे सबसे इफेक्टिव तरीके के बारे में, और वो है दोस्तों कि आप अपने घर में जितने भी एनर्जी सेवर आप इस्तेमाल करते हैं इनको रिप्लेस कर दें इस तरह के एलईडी बल्ब के साथ। अब यहाँ पे कुछ दोस्त है वो कमेंट करके बताएंगे कि हमने तो लगाया था 6 महीने पहले और 2 दिन बाद खराब हो गया, कोई कहेगा 1 महीने बाद खराब हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं और वो ये है कि जब भी आप हमेशा याद रखें, जब भी एलईडी बल्ब खरीदें या फिर एनर्जी सेवर खरीदें तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये हमेशा चूड़ी वाला खरीदें जिसके ऊपर ये जो कैप होती है ये चूड़ी वाली बनी हो, क्योंकि इंटरनेशनल जो जितने भी बल्ब होल्डर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमेशा इस तरह की चूड़ी वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस चूड़ी वाले कैप के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो बहुत प्रॉपर और अच्छी बनती है। इसके मुकाबले में जो आपके पिन वाले जो बल्ब होते हैं उनके अंदर चूंकि एक होल्डर के अंदर स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है और सही प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो है वो बल्ब को सही प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलते या फ्लक्चुएशन की वजह से बल्ब जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्तों इन एलईडी बल्ब्स के, इन एनर्जी सेवर के मुकाबले में 6 फायदे हैं और वो क्या क्या है। नंबर 1, सेम स्पेक्स के अंदर इनकी वाटेज कम होती है, मतलब कि ये 13 वाट का एलईडी बल्ब इस 24 वाट के एनर्जी सेवर से ज्यादा
ज्यादा रोशनी देता है और आधी बिजली खाता है। उसके बाद इसकी जो ल्यूमन एफिशिएंसी है, यानी कि इसकी जो ल्यूमन्स हैं, इसकी जो रोशनी है वो इससे ज्यादा है। ये जब चलता है तो हीट अप नहीं होता। इसके अलावा इसकी जो लाइफ है, यानी कि इसकी बल्ब की जो लाइफ होती है वो आवर्स में होती है, घंटों में। इसकी जो लाइफ है एनर्जी सेवर की, ये तकरीबन 6000 से 8000 घंटे होती है, जबकि जो एलईडी बल्ब होता है इसकी लाइफ तकरीबन 50,000 घंटे होती है। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये एनर्जी सेविंग है। तो अलगर्ज सिर्फ कीमत थोड़ी सी इनकी ज्यादा होती है, 100 या 150 रुपए, लेकिन आप सिर्फ इनिशियल कॉस्ट को बचाने के लिए इस तरह के एनर्जी सेवर, अब ये पुराना दौर हो चुका है, अब तो जो आपकी ट्यूबलाइट होती है वो भी एलईडी में आ गई है। तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड के जैसे फिलिप्स या ओरिएंट वगैरह के एलईडी बल्ब रिप्लेस करें, इससे आप अपने बिजली के बिल में काफी कमी महसूस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिजली का बिल कम करने के 5वें और सबसे बेहतरीन तरीके के बारे में, और वो है दोस्तों कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम को इंजेक्ट करें, सोलर सप्लाई को इस्तेमाल करें और अपना सारा इन्हिसार जो है वो वापडा के ऊपर ना रखें। सोलर एनर्जी इस वक्त दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चीप और सस्ती जो है वो ग्रीन एनर्जी है। और कहा जाता है कि एवरेज किसी मुल्क में अगर 165 दिन जो है वो साल के 165 दिन सूरज निकलता है तो उस मुल्क में सोलर एनर्जी जो है वो फिजिबल होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे 365 दिनों में से 300 दिन सूरज निकलता है, तो आप अंदाजा कर लें कि सोलर जो है वो किस हद तक आपको फायदा दे सकता है। आप अपने घर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, उस हिसाब से आप 4 या 5 या जितनी भी सोलर प्लेट्स लगती हैं वो आप अपने घर की छत पे लगा लें या ऑफिस की छत पे लगा लें। दिन के टाइम आप सोलर से जो है वो सप्लाई इस्तेमाल करें, रात के टाइम आप वापटा को इस्तेमाल करें। इस तरह से आपका जो बिजली का बिल है वो आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों सोलर पावर की पूरी कैलकुलेशन और सोलर प्लेट्स की क्या निशानी होती है, असल और नकल की क्या कैसे जो है वो पहचान करते हैं, या फिर इसकी जो पूरी कैलकुलेशन है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा। वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक के ऊपर देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप अभी से जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद दोस्तों बिजली का बिल कम करने के और बिजली बचाने का जो छठा तरीका है वो ये है कि आपके घर में जितने भी पिक्चर ट्यूब वाले जो CRT बेस्ड जो मॉनिटर हैं, या फिर अगर आप टीवी आज के दौर में भी 2020 में भी उस तरह का पुराना यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अब उस टीवी को आप उठा के साइड पे कर दें, और बेहतर है कि अब आप शिफ्ट हो जाएं LCD या कम से कम LED या फिर IPS जदीद या प्लाज्मा टीवी जिसको हम कहते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि आपका जो नॉर्मल टीवी होता है, जो पिक्चर ट्यूब वाला टीवी होता है, वो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका जो 17 या 18 इंच का बड़ा टीवी है वो तकरीबन 150 वाट के लगभग पावर इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों इसी साइज के अंदर अगर आपकी 20 या 21 इंच की LED है या फिर LCD है तो उसकी जो पावर है दोस्तों वो तकरीबन 25 से 30 वाट के दरमियान में रहती है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर जो है वो कम बिजली इस्तेमाल करती है LCD या फिर LED। तो आप चाहे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, तो आप बेहतर है कि आप LED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिजली का बिल कम करने के 7वें तरीके के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है। आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, और वो ये है दोस्तों कि आपके घर में अगर पुराने टाइप के नॉर्मल AC लगे हुए हैं या फिर नॉर्मल फ्रिज पड़ी है तो आप उसको अब रिप्लेस कर दें। वक्त आ गया है उसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आजकल जदीद जो है वो DC इन्वर्टर AC आ रहे हैं या फिर रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपके इन्वर्टर AC हैं या फिर इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हैं उनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो 58% लेस जो है वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं आपके नॉर्मल AC की निस्बत। इसके अलावा इनके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगी होती है जो कि आपके उस AC के कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है। इन्वर्टर AC का स्टार्टअप टाइम बहुत कम होता है, इनके अंदर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। इसके अलावा इनका जो कवरेज एरिया है वो नॉर्मल AC की निस्बत सेम स्पेक्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इनका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल AC की निस्बत। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आपका जो नॉर्मल AC है उसके जो कंप्रेसर की मोटर है वो तकरीबन तमाम सारा टाइम जो है वो चलती रहती है जितना भी आपने टेम्परेचर सेट किया होता है। लेकिन जो आपका इन्वर्टर AC है दोस्तों उसकी जो मोटर है उसके अंदर स्पीड कंट्रोल मौजूद होता है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं उस हिसाब से मोटर जो है वो उसकी ऑन ऑफ होती रहती है। तो कम टाइम के लिए मोटर ऑन रहती है, इसलिए उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी नॉर्मल AC की निस्बत कम है। तो दोस्तों ये वो 7 तरीके हैं जिनको अगर आप अपने घर में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर, तो फिर मेरा दावा है कि आपका बिजली का बिल जो है वो काफी कम हो जाएगा। और ये तरीके मैंने वक्तन फवक्तन अप्लाई भी किए हैं, मैं अपने घर में भी यूज कर रहा हूं, तो मुझे इनका काफी अच्छा जो है वो रिस्पांस देखने को मिला है। तो मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको मेरी इन बातों से काफी फायदा हुआ होगा, आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहा करें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।